हिम्मत रखो राधिया, प्रथम जी को कुछ भी नहीं होगा। निहारिका का सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। रजनी जी, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभालिए अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ? लुक एट यू रूही, ऐसे घटिया लोगों के साथ दोस्ती कर कर तुम क्या कर रही हो? देखिए, ये हमारे मेहमान हैं, अगर आप इनसे इज्जत से पेश आइए। ओ, इज्जत से पेश आऊं? मेहमान है, खूनी है ये लोग। इज्जत से पेश आऊं, इन्हें तो घर में घुसने तक नहीं देना चाहिए। देखिए यहां से। क्या कर रहे हैं आप? देखिए प्लीज, ये सब ड्रामा अभी मत कीजिए। ये लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और कड़वी बातें बोलकर और परेशान मत कीजिए। प्लीज प्लीज मत कीजिए। सीरियसली ऐसे लोगों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए तुम हाथ जोड़ रही हो? इन्हें तो घर से धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। बोला मैंने कि यहां से। रतन जी, मुझे तो लगा था कि इतने सालों से हमारी जान पहचान है तो कम से कम आप हमारी तकलीफ को समझेंगे, लेकिन आपके बेटे की बातों से तो कुछ और ही जाहिर हो रहा है। ओमकार जी, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी दवाइयां चल रही हैं। मैं समझाता हूँ उससे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझाता हूँ उससे। समझना क्या है, निकल जाइए। नार, तू तो प्रथम को एक काबिल बिजनेसमैन मानता था, तो तू उसे अच्छा दोस्त कहता था, तुझे हो क्या गया? क्यों बोलता था, कहता था, और वो मेरी गलतफहमी थी। आज आई रियलाइज्ड कि वो मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हाँ, इनका बेटा मुझे यानी यू, मुझे इनका बेटा एथिक्स के बारे में बता रहा था, आदर्शों का ज्ञान दे रहा था मुझे। और खुद क्या कर रहा है? क्या कर रहा है आपका बेटा? हाँ, खून करके, मर्डर करके यहाँ पे पार्टी में एंजॉय कर रहा है। I mean, seriously? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, तो इस परिवार को बचाया मैंने। दरअसल मुझे उस बेचारी लड़की को बचाना चाहिए था। क्या नाम था उसका? निहारिका। उसे बचाना चाहिए था। और देखा आपने क्या किया इन लोगों ने? देखा पापा, आपने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। नहीं पापा, इन लोगों ने मार दिया। What a plan! What a plan! Ladies and gentlemen, please listen to me. आप लोग ही बताइए, क्या इनके साथ किसी भी तरह का कोई बिजनेस करना चाहिए? हाँ कि ना? हाँ कि ना? नहीं करना चाहिए। बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे अपनी मिठाइयों के। हाँ, बट आई डाउट कहीं इन मिठाइयों में जहर तो नहीं है ना? क्योंकि सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एक ही बार में सब खत्म, सबको रास्ते से हटा देंगे।
आफ्टर ऑल जब इनका बेटा खूनी है तो उसकी परवरिश करने वाली फैमिली भी तो क्रिमिनल ही होगी ना। खुद को बिजनेसमैन कहते हैं, बिजनेसमैन माय फुट। कल जब आपके लाडले बेटे को फांसी होगी ना, तब आप लोगों की अक्ल ठिकाने आएगी। शकुंतला जी क्या कर रही हो आप? हमारे पोते के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे पोते को फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं? हम चाहे ना तभी तुम्हारी जबान काट के तुम्हारे हाथ में दे सकते हैं। हमारा पोता इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ईमानदार बिजनेसमैन है। और इससे भी ऊपर वो एक अच्छा इंसान है, इंसान। मेहता जी आप बताइए, आप तो हमारे साथ बरसों से काम कर रहे हैं, इतनी मिठाइयों के ऑर्डर दिए हैं हमने और उसी मुनाफे की वजह से आज आप यहाँ पर खड़े हैं। बताइए, आप सबको बताइए कि आपको कभी हमारी ईमानदारी और नियत में कोई शक शुबा हुआ? देखो, देखा देखा नहीं, कुछ नहीं। माना कि तुमने हमारे परिवार की जान बचाई, इसका मतलब क्या हमारे खानदान के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते जाओगे, जो मुंह में आएगा बकते जाओगे। तुम जितनी ओछी बातें कर रही हो ना, उससे तुम्हारे खानदान और संस्कारों का पता चलता है कि कितने घटिया टाइप के लोग हैं आप लोग। Listen you. खबरदार, अब अगर एक शब्द भी और हमारे पोते के बारे में कहा ना तो उल्टे हाथ का झापड़ देंगे खींच के। शकुंतला जी, आपकी इतनी जुर्रत, आप मेरे पोते पर हाथ उठाओगी? अरे जुर्रत तो आपके पोते ने की है, हमारे पोते और खानदान के ऊपर इतने घटिया इल्जाम लगा करके। हाँ, तो इल्जाम उसी पर लगता है जिसने कोई गलती की हो। पुलिस के पास ठोस सबूत है तो इसका गुस्सा होना लाजमी है। दादी आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे गुस्सा मत कीजिए, ऐसे गुस्सा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। प्लीज आप तो शांत हो जाइए। कैसी बेगैरत औरत हो तुम? हाँ, यहाँ तुम्हारे पति पर हाथ उठाया इस औरत ने, उसके सम्मान को चोट पहुंचाई और तुम कह रही हो कि मैं इससे प्यार से बात करूं? तुम मुझे समझा रही हो? और तुम नहार, तुमने हर बार रूही की तरफदारी की, सच झूठ का सोचे बिना हमेशा रूही की बात रखी। आज जब तुम्हारी बात पर आई, तुम्हारे सम्मान के बारे में बात हुई, तो ये रूही इस मुजरिम परिवार का साथ दे रही है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि हमने इस मुजरिम परिवार को यहाँ न्योता दिया ही क्यों। देख लिया ना रतन, इन लोगों की वजह से ये सारा एक्सपो खराब हो गया। वाह सुमित्रा जी, वाह, क्या कहने आपके। हमारे खानदान को मुजरिम बोल रही हैं, उल्टा आपके खानदान ने हमारे खानदान को धोखा दिया है। धोखा? अरे कैसा धोखा?
किसने दिया धोखा? अरे आपने तो अपनी बहू की दादी के साथ मिलकर के नकली हीरे असली हीरे बता के बेचे हैं। दादी ने इनको नकली हीरे बेचे। ये पूनम जी, ये आप ही ने दिए थे ना हमें नकली हीरे असली हीरे बताकर। अरे आप सब कोयन का खानदान के ही रिश्तेदार हो ना? क्यों मिल करके दोनों ने नकली हीरो को असली हीरे बताकर हमें धोखा दिया है? दगाबाज कहेंगे। देख लीजिए, ये खानदान, ये खानदान, ये क्या कहने ऐसे खानदान के। इस बुढ़ी को तो मैं सबके सामने ऐसे अपनी बेइज्जती नहीं करने दूंगी, वरना घर जाकर प्रतीक के पापा मुझे बहुत सुनाएंगे। दादी, अरे क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा चश्मा तोड़ने की? अरे जब इन आंखों से चश्मा पहनकर भी असली नकली का फर्क ही नहीं दिखाई देता तो फायदा क्या है ऐसे चश्मे का? तोड़ के फेंक दिया कि हाँ, माना कि हमें असली और नकली की परख नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन ये जो आपके पतिदेव हैं, ये तो जौहरी है ना, इन्हें तो है असली और नकली की परख। अरे इन्होंने ही हमें बताया कि ये नकली हीरे हैं। देखिए बहन जी, मेरे पति तक जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बीच में मत घसीटे आप। अरे हमें कोई शौक नहीं है किसी को बीच में घसीटने की। लेकिन अब जब पोल खुली गई है तो लाइए हमारे वो पैसे जो आपने दगाबाजी से हमारे से लिए हैं। कौन से पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? किसने दिए पैसे? कहाँ के पैसे? क्या बात क्या कर रही हैं आप? बहन जी, सुमित्रा जी आपसे कह रही हूँ मैं, क्या आपने देखा था इन्हें कोई पैसे देते हुए? अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं पहले निकल गई थी वहां से। ये लीजिए, लाइए और ये लीजिए। थैंक यू। वही तो कह रही हूँ मैं, कब से ढूंढ रही थी ये हीरे के, मतलब नकली हीरे के स्टड। मेरे दुकान में से चोरी कर लिया आपने। मुझे बताया भी नहीं। अरे पूछा होता तो मैं बताती। अब बेटा संभाल, पिंको उठा ले, उठा ले। और अब जब इन्हें पता चल गया है भाई कि ये जो है ये असली हीरे की स्टड नहीं है, नकली हीरे के स्टड है, तो बस कर रही है शोर। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर को दुआल को डांटे। हाय बड़ी पोता इनका खूनी है और दादी है चोर। ये हाथ आपके बहुत चलते हैं बहन जी।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने ना बहुतों के हाथ और घमंड तोड़े हैं, तो इन्हें तो आप संभाल के रखिए। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। क्यों प्रतीक के पापा, क्यों ना बोलूं मैं, चुप क्यों रहूं मैं? अरे हमारी पोतियों का ससुराल है ये, यहाँ खड़े खड़े हम पे इल्जाम लगा रही हैं। अरे ये जो मित्तल्स है ना, ये गोइंकास के पैर की उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। शोभा नहीं देता। देखो ना, सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ो छोड़ो। मेरे पोते को थप्पड़ मारा था ना, देख लिया ना अब कैसे खुद का मुंह काला हो गया। और हो भी क्यों ना, अरे जिस घर का पोता मुजरिम हो, खूनी हो, उस घर के मुखिया के मुंह पर कालिक तो पड़नी चाहिए। रतन जी, आपके सामने इतना कुछ हो गया और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। ये सब ठीक नहीं हो रहा सोनी जी। बहन जी, वापस ताज, आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस वक्त प्रथम सर को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें उनके पास होना चाहिए। प्लीज यहाँ से चलते हैं। हाँ ओमकार जी, जितनी बेइज्जती होनी थी हो चुकी, अब चलिए यहाँ से। चलिए दादी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलिए। एक बार हमारा पोता बेकसूर साबित हो जाए, महादेव की कसम सूद के साथ बदला लेंगे। एकता, बुलबुल गेस्ट रूम में सो रही है, उसे लेकर आओ, चलते हैं। आज का ये इवेंट यहीं पे समाप्त होता है। आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। नमस्कार। प्लीज प्लीज रुक जाइए आप लोग। ये क्या कर रहे हैं आप? आप हमें अंदर जाने दीजिए। अंदर हमारे पति, हमें उनसे मिलना है। हटाइए। आप नहीं जा सकते। सॉरी मैडम, आप इस वक्त मिस्टर प्रथम से नहीं मिल सकते हो। अब आप लोग उनसे कोर्ट में पेशी होने के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर मर्डर का चार्ज है। एक वीडियो के आधार पर आप मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। आप मुझे मेरा काम सिखाने से अच्छा है कोई अच्छा वकील ले आते तो शायद कुछ हो सकता था। और ये पुलिस स्टेशन है, आपकी कोई बिजनेस मीटिंग नहीं जो ऐसे चले आए। इंस्पेक्टर, वकील यहाँ है। बस वही के वही रुक जाओ। नौटंकी करने में तो तुम्हारे खानदान को दाद देनी पड़ेगी। पहले इसके परिवार ने हमारी बेइज्जती करी, हमारे मुंह पे कालिख पोत दी, और अब ये मदद करने का नाटक करने आई है। दफा हो जाओ यहाँ से। जो भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और
आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। रूही, हमें तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। तुम अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। देखिए, परिवार के झगड़े बाद में भी सुलझाए जा सकते हैं। अभी प्रथम जी को बचाना ज्यादा जरूरी है। राधा, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, पर जो भी क्लेश हुए हैं वो हम बाद में दूर कर लेंगे। अभी फिलहाल प्रथम जी की रिहाई ज्यादा जरूरी है। ये रहे कोर्ट ऑर्डर। हमारे पास परमिशन है मिस्टर प्रथम से मिलने की। ठीक है, लेकिन सारा खानदान अंदर नहीं जाएगा। फैमिली का कोई एक सदस्य ही उनसे मिल सकता है। राधिया, तुम चली जाओ। चलिए चलिए वकील साहब। मम्मी, हम आपको होटल में लेके जाओ। बेटा, तुम और मामी जी वो ऑल्सो प्लीज। रुको। प्रथम सर। राधिया, प्रथम सर, हम जानते हैं कि आप बेकसूर हैं। आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन प्लीज ऐसे खुद को चोट मत पहुंचाइए। राधिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बाकी लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने निहारिका को खुद अपनी आंखों से भागते हुए देखा है। हमें आप पे पूरा भरोसा है, हम आपके साथ। हम जानते हैं कि वो निहारिका कितनी चालाक है, लेकिन हम भी आपसे वादा करते हैं हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। राधिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम इस अनजान शहर में कहाँ भटकोगी? प्रथम जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं राधिया का साथ दूंगी। माफ कीजिएगा रूही जी, लेकिन जिस तरह आपके पति ने आज मेरे खिलाफ गवाही दी है, मुझे तो डर है कहीं आप भी अपनी बात से ना मुकर जाए। देखिए, हाशी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ कि मैं राधिया का साथ दूंगी। राधिया, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? हम दोनों मिलकर प्रथम जी को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। क्या किया तूने? क्या किया? अरे मित्तल परिवार से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, उनके साथ बुरा बर्ताव करने से पहले थोड़ा तो लिहाज किया होता। तूने उनके बेटे के साथ पूरे परिवार को क्रिमिनल बोल दिया, क्यों? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने पापा? मर्डर किया है ना उसने, खून किया है ना, तो क्रिमिनल ही हुआ ना वो। ये मत भूल कि तुझ पर भी खून का झूठा इल्जाम लग चुका है एक बार। और तेरी खुद की बहन जेल की सलाखों के पीछे रहकर आ चुकी है। दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले खुद के गिरबान में झांक कर देख। मतलब ये पूरा परिवार संगी नहीं बल्कि डिफॉल्टर भी है, जेल में भी आना जाना है। बोल क्यों नहीं रहा है? बोल बोल। पापा, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, मैं सब टॉलरेट नहीं करूंगा और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। नॉट नॉट माँ, नहार के ऊपर तो दवाइयों का असर है, इसलिए उसका चिड़चिड़ा बर्ताव समझ में आता है। लेकिन तुझ पर भी खून का झूठा इल्जाम लगा है। तू खुद को क्रिमिनल बोलता है, क्यों? माँ, नहार के ऊपर तो दवाइयों का असर है, इसलिए उसका चिड़चिड़ा बर्ताव समझ में आता है।
लेकिन आपको क्या हुआ था? आप क्यों नाहर की गलती में उसका साथ दे रही थी? क्यों? बोलिए माँ। भाई साहब, अरे खामखा आप नाराज हो रहे हैं समधन जी पर। ये जो कुछ भी हुआ ना, उस सब में मैं समधन जी की कोई गलती नहीं मानती। एकदम सही किया इन्होंने। एक बार बताइए, झगड़े की शुरुआत किसने की? उन्होंने की ना। इनके पोते को थप्पड़ मारकर उसका जवाब देना तो जरूरी था। और वैसे भी ये मित्तल मिठाई वाले हैं, इनका पूरा खानदान भरा पड़ा है खूनियों से और चोरों से। पूनम, कौन सही था और कौन गलत, मुझे सब पता है। बस पलक बहू, जब शकुंतला जी वो स्टड्स ले रही थी तब तुम कहाँ थी? था तो वो भाती जी ने मुझे पिंकू जी के पास भेज दिया था। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही की गलती है पूनम। बस के पापा रतन जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। हो सके तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाकी बातें घर जाके होंगी। चलिए घर। पूनम, घर चलिए। हाँ तो चलिए। माँ, आपको मित्तल परिवार से माफी मांगनी होगी। हरगिज़ नहीं, मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी, बल्कि उस शकुंतला को बोलो कि यहाँ आकर मेरे पोते नाहर से माफी मांगे। अरे आपको नाहर को हुआ क्या है? क्या हुआ है आपको? ठीक, यही बात आकर तो मैं खुद जाकर मित्तल परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। रतन, हाँ, मांगूंगा माफी, क्योंकि मेरे निमंत्रण पर वो लोग आए थे। वो हमारे मेहमान थे और हमारे परिवार ने उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। अब जो बिगड़ी बात है उसको बनाने के लिए मुझे उन्हें बोलना पड़ेगा कि आप लोग हमारे साथ आकर रह सकते हैं। बोलना पड़ेगा मुझे। उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत, उसने मुझ पर युवराज साहनी पर हाथ उठाया। मन तो कर रहा था उसका हाथ तोड़ दूं। कमाल है, मैंने आज तक नाहर को कभी इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। कैसे पता करूं ये मेरा ही नाहर है या कोई और है? ऐसा किसका फोन बार बार आ रहा है जो नाहर काट रहा है? मुझे पता तो करना होगा। इंस्पेक्टर, आपके पास जो वीडियो का सबूत है, क्या हम उसे एक बार देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो एविडेंस सीधा कोर्ट में पेश होगा, वहीं देखना जाके। इंस्पेक्टर, कानून के मुताबिक आप हमसे किसी भी तरह का कोई भी सबूत छुपा नहीं सकते। हमें सुनवाई के दौरान सब चाहिए होगा। ठीक है, हम आपके फोन में फॉरवर्ड कर देते हैं। अब आप लोग जाइए, वैसे ही मिलने का समय अब खत्म हो चुका है। प्रथम सर,
आप हम पर भरोसा रखिएगा। राधे, खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। क्यों बार बार मुझे फोन कर रहा है? ये नाहर कहाँ चला गया? इसकी बात तो मुझे सुननी पड़ेगी, पर कहाँ है ये? इधर हम। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे, इरिटेट कर रहे हो? एक तो घर वालों से परेशान हूं मैं, ऊपर से तुम फोन करके इरिटेट कर रहे हो मुझे। क्या हुआ? आप ना एक काम करो, किचन में जाओ, मम्मा अभी आपके लिए ना कुछ अच्छा सा बनाएगी। चलो जाओ 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 जाओ। क्या है? जाओ। बेटा वो देखो, वो देखो, वो ना जूही मौसी है, उनके पास जाओ, उनको बोलो भूख लग रही है, वो आपके लिए खूब टेस्टी टेस्टी खाना बनाएंगी। हाँ लिसन, बस 24 घंटे, उससे ज्यादा इस परिवार को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 24 घंटे बाद किसी भी तरह से मैं रूही से वो पेपर साइन करवा के यहाँ से निकल जाऊंगा। ये नाहर किस समय के पेपर्स पे साइन करने की बात कर रहा था, और किसके साइन की बात कर रहा था? ये क्या है? मुझे पता करना होगा, ये क्या चल रहा है ये सब, मुझे पता करना होगा, पर कैसे, और मैं क्या करूं? ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि ये मेरा नाहर है या नहीं। प्रथम सर ने तो कहा था कि उन्होंने निहारिका को भागते हुए देखा है, पर वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि निहारिका खाई में गिर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? और राधे, अब हम एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। हाँ रोहित जी, एक मिनट वीडियो रोकिए, अब तो थोड़ा पीछे कीजिए। ये देखिए, जब प्रथम सर ने निहारिका को धक्का दिया तब वहां पे कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन ये जब निहारिका खाई की तरफ गिर रही है तब अचानक से वहां पे बोर्ड आ गया। और ध्यान से देखो, यहाँ पर उद्यान लिखा हुआ है, मतलब ये बोर्ड किसी गार्डन का है। गार्डन? अरे लेकिन वहां पे तो खाई थी, खुली जगह थी, फिर गार्डन कैसे हो सकता है वहाँ? आंटी जी, हो सकता है कि वीडियो का आखिरी पार्ट निहारिका ने किसी गार्डन में शूट किया हो। इसका मतलब पुलिस इंस्पेक्टर के पास जो वीडियो है वो फेक है। हमें जल्द से जल्द मिस्टर प्रथम की बेगुनाही का सबूत हासिल करना होगा, वरना पुलिस उसे 10 दिन के लिए कस्टडी में ले लेगी। फिर तो हमें जल्द से जल्द उस जगह पे जाके पता लगाना होगा। हाँ राधिया, चलो हम जल्दी चलते हैं। नहीं रोहित जी, आप ऐसी हालत में कैसे जा सकती हैं? राधिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा बच्चा भी मेरी तरह स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा, और हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो जल्दी चलते हैं। चल, हम आते हैं। अब किसी भी तरह मुझे नाहर का ब्लड सैंपल लेना होगा। रूहान, एक्चुअली मैं रूहान को ढूंढ रही थी। रूहान यहाँ नहीं है। हाँ, वैसे नाहर, तुम रूहान के लिए एप्पल काट दोगे? क्या कहा तुमने? एप्पल काट दूं मैं? घर में इतने सारे नौकर हैं ना, जाके कटवा लो, निकलो यहाँ से।
एक सेकंड। वैसे तुमने मुझे वो मंदिर का सच नहीं बताया। तुम एप्पल काट दो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। देखो नहार, तुम रूहान के पिता हो, ऐसे रूखा बर्ताव करोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज एप्पल काट दो, उसे अच्छा लगेगा। मैं उसे लेकर आती हूँ। रूहान को अच्छा लगेगा। एप्पल काट दो। एप्पल माय फुट। पूरी की पूरी फैमिली पागल है। अब मैं इस एप्पल पर ऑयल लगा देती हूँ जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स मुझे मिल जाए। पता नहीं ये नहार सेब काटेगा भी या नहीं। रूहान का तो पता नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ही खा लेता हूँ यहाँ पे। एक भी चीज सही नहीं हो रही है यहाँ, एक भी चीज सही नहीं हो रही है। फर्स्ट एड बॉक्स का अब साबित होगा कि तुम नहार हो या कोई बेरूपिया। हाँ रूही जी, हम हादसे वाली जगह पर पहुंच गए हैं। सॉरी राधिया, अगर प्रेगनेंसी की दवाई नहीं लेनी होती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती। कोई बात नहीं रूही जी, आप अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ माँ आई हुई है। हाँ जी, हम रखते हैं। माँ देखा आपने, यहाँ आसपास कोई बोर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि वो वीडियो नकली है। राधिया, वो वहाँ देखो। माँ ये कैसे मुमकिन है? हमें अच्छे से याद, हादसे के वक्त यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं था और हमने बस से उतर के भी इधर उधर देखा था। माँ आपको कुछ याद है क्या? नहीं बेटा, उस वक्त तो ऐसे डरे हुए थे कि किसी बात का होश ही कहाँ था, तो ऐसे बोर्ड पे कहाँ ही ध्यान जाएगा। माँ लेकिन माँ हमें अच्छे से याद है कि ये बोर्ड माँ ये सीमेंट तो गीली है। इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड को कुछ देर पहले ही यहाँ पे लगाया गया है। माँ अचानक से उस वीडियो का रिकॉर्ड होना और उसमें ये बोर्ड नजर आना और फिर इस बोर्ड का अचानक से यहाँ जंगल में लग जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि प्रथम सर को फंसाने के लिए किसी ने बहुत सोच समझ के ये सारी चालें चली है। फिर तो हमें जल्द से जल्द इंस्पेक्टर साहब को ये बात बतानी होगी ना। मुझे इस ब्लड सैंपल का डीएनए टूथब्रश से मैच कराना है। ये मेरे बेटे का टूथब्रश है। मुझे ये जानना है कि ये दोनों डीएनए मैच होता है या नहीं। yes. क्योंकि डीएनए मैच ना होना इस बात का सबूत है कि ये नहार नकली है। ठीक है मैडम, आज शाम तक आपको वो रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। शाम तक नहीं, 1 घंटे में मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया अच्छे से काटो वरना आज ही आपको नौकरी से निकाल दूंगी मैं।
अग्नि, ये कौन है? ये एक जरूरतमंद थे, इनको माली का काम चाहिए था, तो वही मैं इनसे पौधे कटवा के देख रही हूँ। काटो आप। इनके कपड़ों से तो नहीं लग रहा है कि ये माली है। क्या रूही, तुम भी किस जमाने में हो? अब वो जमाना गया जब माली लोग ऐसे गरीबों की तरह कपड़ा पहनते थे। अब ना जेंजी का जमाना है, अब ना सब लेटेस्ट फैशन फॉलो करते हैं। क्या हुआ मैम? ये पौधा काटो, जल्दी काटो ना। अग्नि, उस तरफ के पौधे को भी थोड़ा छुटवा देना, देखो ना कितने बड़े हो गए हैं। ठीक है, मैं बोल दूंगी इनको। जल्दी यहाँ से जाओ और मुझे आज शाम तक रिपोर्ट चाहिए। सर, देखा आपने कैसे हमारे पति को फंसाने के लिए उनके खिलाफ सबूत बनाए जा रहे हैं। सर, अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप खुद जाके देख लीजिए, वो बोर्ड ना अभी लगा है। राधिया जी, हो सकता है ये बोर्ड एक्सीडेंट से जस्ट पहले लगा हो, लेकिन तब भी ये सीमेंट इतनी जल्दी नहीं सूखेगा। सर, लेकिन आप हमारी बात पे यकीन कीजिए, आपने जो वीडियो दिखाया ना, उसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो वीडियो नकली है। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप खुद से वो वीडियो जांच करवा लीजिए ना। आजकल तो AI का जमाना है, कोई कैसे भी वीडियो बना सकता है। ठीक है, आप अपना वीडियो मुझे सेंड कर दीजिए, मैं दोनों वीडियोस को लैब टेस्टिंग के लिए भेज देता हूँ। भेज दिया हमने। ठीक है, जैसे ये लैब रिपोर्ट आती है आपके वकील और कोर्ट को दे दी जाएगी। तब तक आप इंतजार कीजिए, जाइए। सर, हमें जानना है कि प्रथम सर के खिलाफ ये केस किसने किया है। सबूत के तौर पे वीडियो आपको किसने दिया है? इन सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस इंसान ने वो वीडियो दिया है उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए बोला है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जान को खतरा है। कौन है वो? कहीं प्रथम सर का कोई दुश्मन तो नहीं? राधिया, प्रथम की तो किसी से दुश्मनी नहीं है। रूही जी, हेलो। हाँ रूही जी, आप लोगों ने गीले सीमेंट वाली वीडियो दिखाई पुलिस को, कोई बात बनी? नहीं ना रूही जी, अभी तो वीडियो को जांच के लिए भेजा जाएगा। हमें साथ मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। तुम एक काम करो राधिया, तुम जल्दी से हमारे घर आ जाओ। घर कैसे? देखो, मैं आप लोगों की हिचकिचाहट समझ सकती हूँ, पर अभी वैसे भी हमारे घर में कोई भी नहीं है। दादी पापा जी सब लोग मंदिर गए हैं। आप लोग प्लीज आ जाइए, हम साथ मिलकर कुछ नतीजे तक पहुँच पाएंगे। और नाहर जी? राजा प्लीज बात मानो और घर आ जाओ, हम किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुँचेंगे। ठीक है, हम आते हैं। राधिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।